अरिहंताडं अडमो सिद्धाडं अडमो आयरियाडं अडमो वज्झायाडं अडमो लोये सब्बसाहुडं हानित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में धर्म में करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जो बोले खजराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान संत श्रोमणी श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। अपन सच्चे सुख के रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं। किस प्रकार सच्चे सुख का रहस्य हम प्राप्त कर सकते हैं? अभी तक जो सुख हमें मिला है वह सुख सच्चा नहीं है। संसार के सुख को आचार्यों ने शहद लपेटी हुई तलवार को भांति कहा है। जिस प्रकार तलवार में शहद लपेट दो और उसे चाटो तो परिणाम कैसे होते हैं? शुरू में तो मीठे मीठे लगते हैं और जैसे ही वह शहद का स्वाद समाप्त होता है और तलवार की कट जब सामने आती है उस जीभ पर, फिर जो छरछराहट होती है उसकी वेदना तो उसी से पूछो कि क्या उसे उस वेदना का अनुभव हो रहा है। संसार सुख भी शहद लपेटी हुई तलवार की भांति है। हमें भी इस बात को समझना है। हमारा सबसे प्रबल शत्रु कौन है? बाहर के शत्रुओं को तो अपन पहचान जाते हैं, लेकिन अंदर के शत्रुओं को पहचानना आवश्यक है। बाहर के शत्रु हमारे तन को बिगाड़ेंगे, तन का नाश करेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ी बहुत धनहानि करेंगे, बदनामी करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन अंदर का शत्रु इस आत्मा का अनादिकाल से बिगाड़ करता आ रहा है। जितने भी निकृष्ट पर्यायी हैं, इन पर्यायों में परिभ्रमण कराने वाला अंदर का शत्रु है और इस अंदर के शत्रु को हमें आज पहचानना है। उपदेश हम सुनते हैं, लेकिन मात्र सुनकर के मत रह जाना, उसे थोड़ा सा गति देना, क्रिया रूप परिणत करना, उसे अपने जीवन में आचरण में उतारो। कुछ नहीं करना है, उपदेश को सुनकर के ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना, कई बार कह चुके हैं। ज्यादा हाथ पांव नहीं चलाना, लेकिन कम से कम अपनी मन में, अपनी भावनाओं में ये विचार दृढ़ता से लाना है और इसे स्थायित्व रूप प्रदान करना है। तो हमारा अंतरंग शत्रु सबसे प्रबल है। बाह्य शत्रु की थोड़ा सा भी क्षमा कर दो, उसे छोड़ दो, थोड़ा सा छोड़ दो उसे। अब मूल आ जाइए अपने अंदर के शत्रु की ओर। तो हमारा अंदर का मुख्य शत्रु कौन है, आज अपन उसकी चर्चा करते हैं। हमारा मूल शत्रु हमारे अंदर बैठा हुआ स्वयं का अज्ञान और मिथ्यात्व है। सुन रहे हो? अपना मूल शत्रु कौन है? पंडित जी चले गए। कौन है अपना मूल शत्रु? अज्ञान और मिथ्यात्व।
अज्ञान उस बालक की भांति कहा गया है। वह बालक जो बहुत छोटा सा होता है, जो पालने का बालक है, उसे भी ये ज्ञान नहीं है कि ये सर्प है या खिलौना है, ये मल है या खाने की वस्तु है। वो कुछ नहीं जानता अभी। और वह बालक स्वयं के मल को हाथ में लगा करके स्वयं के मुख में चाटने लगता है। यह है अज्ञानता, और यही दशा संसारी प्राणी की है। अज्ञान के कारण वह संसारी प्राणी बालकवत उस क्रिया को करते हुए हंस रहा है, आनंद की अनुभूति कर रहा है। लेकिन जब मां उस क्रिया को देखती है ना, उसे खेद होता है, तुरंत उठाती है, उसे साफ करती है, मुंह धोती है, नहलाती है, शुद्ध करती है। क्या कर रहा है तू? छी, गंदी। अब बताओ, वो तो कुछ नहीं जानता, वो मां डांट रही है, वो हंस रहा है। अब बताओ, लेकिन मां अपना कर्तव्य करती है, उसे बचाती है उस क्रिया से। लेकिन अब तुम ऐसे अज्ञानी हो गए हो, बड़े भी हो और अज्ञानी भी हो। अब तुम्हें डांट भी समझ में नहीं आ रही है, उस डांट को भी तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। इतने ढीठ हो गए हो, इतने ढीठ हो गए हो कि अब सुनकर के भी आप क्या कर रहे हो? अनसुना कर रहे हो। ये तो कहते रहते हैं, इनका काम ही क्या है? कुछ काम है नहीं, महाराज बन गए और बस 2 शब्द पढ़ लिए और प्रवचन झाड़ रहे हैं बैठ करके। क्या करें, क्या करें? दया आती है उस माँ के जैसे, इसलिए बोल देती है। इसलिए थोड़ा सा अपने जीवन में झांक करके देखो कि हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार बैठा हुआ है, वही हमारे पथ को आज भटका रहा है, वही हमारे पथ की आज बाधा बन रहा है। और हम उस अज्ञान के कारण उस पथ पर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। और जब पर पथ पर अग्रसर नहीं होंगे, तब तक मंजिल की प्राप्ति होगी नहीं। इसलिए आज हमें अज्ञान को समझना है। अज्ञान है क्या? तो इस जीव ने आज तक जो कार्य किया है, वो सब अज्ञान की कोटि में ही आ रहा है। संसार के जितने भी कार्य हैं, संसार बढ़ाने के हैं, और संसार बढ़ाने के जितने भी कार्य हैं, वो सारे सारे अज्ञान की कोटि में आते हैं। और आप लोग कर क्या रहे हो? वही कर रहे हो। धन के अभाव में आ गया साधु के पास में, सेवा करने लगा। साधु महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं, कुछ न कुछ तो देंगे हमें, कुछ न कुछ रिद्धियां देंगे, कुछ न कुछ धन वैभव हमें देंगे। सेवा से प्रसन्न होकर के और बिल्कुल तन्मयता से साधु महाराज की सेवा की। महाराज प्रसन्न भी हो गए। बोल बच्चा, क्या चाहिए? अरे महाराज जी, मैं बहुत निर्धन हूं और अभाव में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं। एक काम कर, ये ले, ये पारसमणि है, और इस पारसमणि से तू लोहे का स्पर्श करा दी तो यह सोना बन जाएगा। लेकिन याद रखना, 3 दिन के लिए दे रहा हूं पारसमणि। कितने दिन के लिए? मात्र 3 दिन के लिए तुझे पारसमणि दी जा रही है। और उस पारसमणि से अगर तू जितना स्वर्ण बना लेगा वह तेरी होगी। उसके बाद पारसमणि हमारे पास में आ जाएगी। जी महाराज जी। और वह उस पारसमणि को ले गया। अब उसने मार्केट में पहुंचकर, बाजार में पहुंचकर के लोहे का भाव पूछा, और वहां पर लोहा महंगा था। बोले शहर में पूछ लेता हूं। शहर चला गया, वहां थोड़ा सस्ता था। बोले ये तो बहुत अंतर आ रहा है। बोले दोनों में जब इतना अंतर है तो जहां बनता है वहां से लेके आ जाएं अपन। हो गया, और वह वहां चला गया जहां लोहा बनता है। अब परिणाम क्या हुआ? 3 दिन समाप्त हो गए। उस मूर्ख ने ये नहीं सोचा कि अगर थोड़ा सा महंगा भी मिल रहा है तो इस लोहे को हम गांव में ही खरीद लें
और यहीं पर स्वर्ण बना लें और उस स्वर्ण से और जितना लोहा चाहे खरीद सकते हैं। इतनी बुद्धि उस व्यक्ति की नहीं चली। क्यों नहीं चली? अज्ञान बैठा था ना। कौन बैठा था? जब अज्ञान दिमाग में बैठा हुआ है तो वह बुद्धि कैसे चलाने देगा आपको? बस 3 दिन समाप्त हो गए और वह पारसमणि बैक टू पवेलियन रिटर्न हो गई, वापस चली गई। कहाँ? साधु महाराज के पास में। और वह हाथ मलता रह गया। अब क्या करे? महाराज जी मैं कुछ नहीं कर पाया, न लोहा ले पाया और न सोना बना पाया और 3 दिन यूं ही व्यतीत हो गए। बोले मैं क्या करूं? गलती किसकी है इसमें? आपकी है। बस ये है अज्ञान की दशा। आचार्य महाराज कहते हैं देखो, ये तुमको भाव मिला है उस स्वर्ण को, उस लोहे तत्व को स्वर्ण बनाने का। वो औषधि भी मिल गई तुमको, जिस रसायन के माध्यम से तुम स्वर्ण बना सकती हो। अब उस रसायन को तुम यूं ही व्यर्थ में समय गंवा दो और उपयोग नहीं करो तो परिणाम क्या होगा? ये मनुष्य पर्याय उस पारसमणि के तुल्य है कि इस मनुष्य पर्याय के माध्यम से जो हम आज लोहा बने हुए हैं, अगर इसको स्पर्श करा दें तो यह स्वर्ण बन सकता है। पारसमणि तो केवल लोहे को स्वर्ण बनाती है। हे पारस प्रभु, तुमको छू करके स्वयं हम क्या बन जाते हैं? पारस बन जाते हैं। हाँ, पारस भगवान का नाम ही ऐसा है। एक भजन सुना था पार्श्वनाथ भगवान का कि पारस के नाम में कितना जादू है। एक भी शब्द व्यर्थ नहीं है। पार, सा हटा दो तो पार, रा हटा दो तो पास, और पा आगे का हटा दो तो रस। यानी पार, पास और रस, ये पार्श्वनाथ भगवान के नाम के सार हैं। अब बताइए, इसमें एक भी व्यर्थ नहीं है। हर चीज में कुछ न कुछ हमें निकटता आ रही है, हम पार हो रहे हैं, हमें रस की अनुभूति हो रही है। यह धर्म है ही ऐसा। लेकिन अज्ञानता के कारण हम आज धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। मिथ्यात्व के कारण आज हम उस धर्म को करते हुए भी, सुन रहे हो, उस धर्म को करते हुए भी उस धर्म का जितना लाभ हमें मिलना चाहिए हम ले नहीं पा रहे हैं। बताइए, हम मुनिराजों के लिए भी कह दिया कि हे मुनिराज, हे श्रमण, तू श्रमण बन गया, लेकिन श्रमण बनने के बाद में तो देख तेरा मिथ्यात्व का भ्रमण हुआ कि नहीं, तेरा मिथ्यात्व तेरे अंदर से गया कि नहीं। तू जो साधना कर रहा है उस साधना को देख, उस साधना में लक्ष्य क्या बनाया है तूने? क्या तूने मोक्ष का लक्ष्य बनाया है? क्या तूने अपनी आत्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया है? क्या तूने उन अष्ट कर्मों की परंपरा को नाश करने का लक्ष्य बनाया है या नहीं बनाया है? या मात्र यूं ही तो चर्या तू कर रहा है, लेकिन धम्मम भोग निमित्तम, इस धर्म को भोग के निमित्त से कर रहा है तो भोग तो मिल जाएंगे, लेकिन वह सुख, वह आनंद की अनुभूति, वह पद तुम्हें नहीं मिलेगा। श्रमण मिथ्यात्व के साथ में साधना करते हुए 31 सागर की आयु को प्राप्त कर लेते हैं। 9वें ग्रहवेग तक की साधन यात्रा इस श्रमण, इस द्रव्य लिंग के साथ में हो जाती है मिथ्यात्व की उदय में। बताइए आप, धर्म की महिमा देखो, इस द्रव्य लिंग की महिमा देखो कि जब इस द्रव्य लिंग के माध्यम से वह साधु मिथ्यात्व के साथ अहमिंद्र बन रहा है, अगर वह निदान नहीं करे, भावी भोग की आकांक्षा नहीं करे, तो सोच लो जब उस 31 सागर की आयु को प्राप्त करके अहमिंद्र के पद को भोग सकता है, तो वह साधु अगर निदान रहित होकर के यही साधना कर दे तो वह साधु क्या कर सकता है? साक्षात कर्मों की जंजीरों को तोड़ करके उस शुद्धत्व अवस्था को, उस सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जब मिथ्यात्व के साथ इस द्रव्यलिंग की महिमा इतनी है कि अहमिंद्र बना दिया,
तो अगर समत्व के साथ इस जिन लिंग की साधना हम कर लें जो उपकरण के रूप में हमें मिला है, तो कहना ही क्या है। लेकिन देखो, हम आज अपनी स्वयं की बात कर रहे हैं। आज हमारा स्वयं का साधु समाज अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण उस लक्ष्य को भूल गया। स्वयं परम पूज्य कुंद स्वामी जी ने प्रवचन सार की चरित्र चूलिका में कह दिया, अविदित परमत्थेषु या विषय कसायादु पुरुषेषु जुट्ठम कदम वदत्तम फलदि कुतवेषु मणवेषु दैत्य विषय कसाया पावत्ति परिउदाव सत्येषु कहते तपड़ि बद्धा पुरुषा निर्धारका होंती। इन दो गाथाओं के माध्यम से आचार्य भगवान ने कह दिया कि हे श्रमण, अगर तू लक्ष्य से विहीन होकर के इस मुनि लिंग के साथ में, इस श्रमण लिंग के साथ में तू खिलवाड़ करता है, तू व्यर्थ की क्रियाएं करता है, मंत्र तंत्र आदि करता है, तो इस लिंग का अपमान कर रहा है। और इस लिंग के अपमान करने के फलस्वरूप तुझे देव पर्याय तो मिलेगी, लेकिन देव दुर्गति मिलेगी। क्या मिलेगी? देव दुर्गति मिलेगी तुझे। तो जाएगा उस किलविस देव में जन्म लेगा, उस अभियोग जाति के देवों में जन्म लेगा जो वाहन का काम करते हैं, जो उस इंद्र की सभा में अंदर आने की पात्रता नहीं रखते हैं। ऐसी देव दुर्गति में जाकर के तू जन्म लेगा। क्यों? क्योंकि तू श्रमण के विपरीत कार्य कर रहा है। जो कार्य श्रमण का होना चाहिए, आत्मा की प्राप्ति का, कर्मों के नाश करने का, उस कार्य को न करके तू कर क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और आज यही हो रहा है। बहुतायत आज साधु समाज पंथवाद के व्यामों में फंस करके और स्वयं को आज भ्रष्ट कर रहे हैं। और देख लो, हमारे यहां कह दिया, जो स्वयं भ्रष्ट है वह दूसरों को पार कैसे लगा सकता है। गृहस्थों के लिए आदेश दिया कुंद स्वामी जी ने, हे गृहस्थ, तू उस श्रमण के पास मत जा जो श्रमण अपनी चर्या से विपरीत क्रिया कर रहा है। उपल नाव क्या है? उस पत्थर की नाव में अगर तू बैठेगा तो पत्थर की नाव तो डूबेगी डूबेगी, और साथ में जो उस नाव पर सवार है वो भी डूब जाएगा। हाँ, इसलिए हे श्रावक, तू चयन कर, उस साधु की परीक्षा ले, उस साधु की चर्या देख। यूं ही तू उस साधु के पीछे मत पड़। वो आत्मध्यान में लीन है क्या? वह तुझे वीतरागता का उपदेश दे रहा है क्या? क्या वह तुझे संसार से मुक्त होने का उपाय बता रहा है क्या? क्या वह तुझे इन विषय भोगों के दुष्परिणामों से अवगत करा रहा है क्या? क्या तुझे पापों से छुड़ा रहा है कि नहीं छुड़ा रहा तुझे? क्या शिक्षा दे रहा है साधु तुम्हें? देखो, पहले उस साधु के माध्यम से क्या हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ रही है? उसके दर्शन से, उसकी क्रियाओं को देख करके क्या हमें कोई मार्ग दिख रहा है? क्या हमें अपने आत्मकल्याण की भावना हो रही है क्या? देखो, अगर ये सब प्रतिक्रिया आपके अंदर हो रही है, उस साधु का चरण पकड़ लो। अगर उसे देख करके तुम्हें ये लग रहा है कि जो संसारी प्राणी करता है वही मैं कर रहा, वही ये कर रहे हैं, जो मैं करता हूं वो ये कर रहे हैं, तो फिर हमारे और इनमें अंतर क्या हुआ? आचार्य महाराज कहते हैं, आर्मी और सिविलियन में डिफरेंट होना चाहिए। आर्मी का जो रूल रेगुलेशन होता है सिविलियन से अलग होता है, और उसकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, उसकी एक अलग पहचान होती है, और उस पहचान के आधार पर वह अपने आप से निराला होता है। हमें भी अपने आप में निराला बनना है, अलग होना है। संसार के कार्यों में रचपच करके अगर हम अपना भविष्य नष्ट कर दें, हम अपना वर्तमान खो दें, तो आचार्य कहते हैं तुमसे ज्यादा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। जिस संसार को छोड़ करके आए हो, जिन वैभव को छोड़ करके आए हो, जिन भोगों को छोड़ करके आए हो, और आज फिर पुनः उसी के लिए कार्य कर रहे हो,
जिन संबंधों को छोड़ करके आए और आज पुनः वही संबंध स्थापित कर रहे हो, जिस ख्याति पूजा लाभ को छोड़ करके आए। सेठ कहलाते थे घर में, बताओ, और अब यहां आकर के क्या कर रहे हो? मंत्र तंत्र, झाड़ा फूकी, गंडा ताबीज, ये वो, लैपटॉप रखना, मोबाइल रखना, ये क्या है? ये सब आत्मा से स्खलित करने के साधन है। ये सब अपने उस साधना के लिए हानिकारक तत्व कहे गए हैं और आज हम उन हानिकारक तत्वों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छे पढ़े पढ़े लिखे साधु, हाँ, हमारे संघ के छुल्लक जी थे, एक बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, और बताइए आज लैपटॉप रख रहे हैं, हालांकि आचार्य के आदेश में नहीं है, हाँ, लेकिन बताओ इतना सब कुछ जानते हुए भी आज वो पथभ्रष्ट हो रहे हैं, पंथ के व्यामों में फंस रहे हैं। आचार्य कहते हैं देखो तो ये कैसा मूर्ख है। साधु जो होता है ना, उसकी आंख क्या होती है बताओ? स्वयं कुंद महाराज ने कह दिया, आगम चक्षु साहू। हाँ, और किताब भी लिख दी इसमें, कई आचार्यों ने किताब लिख दी, आगम चक्षु साहू, और खुद कैसा कर रहे हैं? उठा करके उनका चरित्र देख लो। अब बताइए आप क्या हो रहा है? स्वयं तंत्र मंत्र के माध्यम से अपना तो नाश कर ही रहे हैं और साथ ही श्रावकों का भी पथभ्रष्ट कर रहे हैं, क्योंकि संसार में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, देखा जाता है। सभी श्रावक की मानसिकता एक से नहीं होती है। अज्ञान के कारण, स्वाध्याय के अभाव के कारण आज श्रावक बहुत अज्ञानता के गहन अंधकार में भटका हुआ है, फंसा हुआ है। उसे तो संसार में थोड़ी सी विपत्ति आती है और वो तो ये चाहता है कोई चमत्कार हो जाए और मेरा कार्य ठीक हो जाए, बस महाराज जी आशीर्वाद दो, वहीं से ऐसा चमत्कार हो जाए, मेरे जो ऊपर विपत्ति आई है वो सब समाप्त हो जाए। मूर्ख है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दिए अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ये सिद्धांत है जैन धर्म का। जिस कर्म का बंध मैंने किया है उस कर्म का फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है, उस कर्म के स्थिति और अनुभाग शक्ति घटाने का साधन अगर कोई है, शक्ति अगर किसी के पास में है, तो वह सच्चे देवगुरु शास्त्र की भक्ति के ऊपर है। तुम जितनी जितनी वीतरागता की आराधना करोगे ना, उतने उतने निबिड़ कर्म तुमसे भगते जाएंगे। जो कर्म बंधे हुए हैं, उन कर्म को अगर नाश करना चाहते हो तो उस कर्म के उदय में राग द्वेष मत करो, उस कर्म के उदय में विपाक विचय धर्म ध्यान की शरण में जाओ। हे श्रावकों सुनो, हमारे पास भी आने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप घर में बैठ करके जिस समय विपत्ति आती है उस समय आप ये चिंतन करिए थोड़ा सा। ये तंत्र मंत्र गंडा ताबीज के चक्कर में मत फंसिए। ये तो अंधविश्वास है, मिथ्यात्व है, घोर मिथ्यात्व है ये। हाँ, आप उस विपत्ति के समय में वीतरागता की आराधना करिए, भक्तांबर जी का पाठ करिए, शांति विधान करिए, पूजाएं करिए, जो धर्म की क्रियाएं कही गई हैं। विपत्ति मैंने परसों कहा था सूचना यंत्र है। क्या है? वह आपको सूचना दे रही है कि आपके पल्ले से पुण्य का अनुभाग समाप्त हो गया, इसलिए जल्दी जाइए, जो पुण्य का साधन है जोड़ने का, उसकी शरण में जाकर के आप उस पुण्य का अर्जन करिए। हाँ, थर्मामीटर कह रहा बुखार आ गया, जल्दी जाइए डॉक्टर को दिखाइए, पैथोलॉजी जाइए, चेक कराइए। जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो परहेज है, उसे करिए, आराम करिए, आपको लाभ होगा। थर्मामीटर ने इतना कार्य कर दिया, वो थर्मामीटर के अनुसार आगे की प्रक्रिया तुम्हें करनी होगी, और उस प्रक्रिया को करते ही आपको उस ताप से, उस वेदना से राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। ऐसे ही हमें जब विपत्ति आती है तो इस विपत्ति के समय में वीतरागता की शरण में जाना चाहिए, न कि गंडा ताबीज वालों महाराजों की शरण में जाना चाहिए। हाँ, हमें अगर कोई इस संसार में बचा सकता है तो वह एक वीतराग प्रभु की शरण ही है। संसार में जितना भी चित्त चमत्कार हो रहा है सब उस वीतरागता का ही परिणाम है, फल है, और चमत्कार कोई वस्तु नहीं है। हाँ, इसलिए हमें आज उस अज्ञान को, उस मिथ्यात्व को समझना है।
जिसके कारण हम अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी सारी की सारी क्रियाएं आज निष्फल हो रही हैं। आज देवी देवताओं को लेकर के बहुत बहुत मच गया समाज में, बहुत मच गया। मात्र इसलिए मच गया क्योंकि देवों का स्वरूप आप जानते नहीं हो। उमा स्वामी महाराज जी ने देवों का स्वरूप बताते हुए कहा चतुर्थ अध्याय में, देवास चतुर्निकाया, देव 4 प्रकार के होते हैं। नमोस्तु स्वामी नमोस्तु। अब देखो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि देवों के स्वरूप के बारे में हमें जानना आवश्यक है। एक देव होते हैं, एक अदेव होते हैं, एक कुदेव होते हैं और एक देवादिदेव देव होते हैं। देखो अदेव कौन हो गए? जो हम आज वृक्षों को पूज रहे हैं, जो आज हम पर्वतों को पूज रहे हैं, ये हो गए अदेव। कुदेव कौन हो गए? जो रागी देवी देवता हैं, कुदेव हो गए। देव कौन हो गए? देवास चतुर्निकाय, ये देव हो गए। और देवादि देव कौन हो गए? तुमको पूजे सुरपति अहिपति नरपति देव, ये है हमारे देवादि देव। और इनकी आराधना से ही हमें सब कुछ प्राप्त होना है। अब देखो आज जो ये देवी देवताओं को लेकर के जैन समाज में जो आज बहुत ज्यादा मचाव हो गया, बहुत ज्यादा आज फैक्शन की स्थिति आ गई है, तो श्रावक को थोड़ा सा चतुर्थ अध्याय के बारे में पढ़ना चाहिए, तत्वार सूत्र जी के, कि देव कितने होते हैं? 4 प्रकार के देव होते हैं। उसमें से भुवनत्रिक देव होते हैं। भुवनत्रिक देव कौन बनते हैं? मैंने पहले कह दिया, जो मिथ्यात्व के उदय में उस देव पर्याय का बंद करता है, जो मुनि गंडा ताबीज को लेकर के, जादू टोना को लेकर के अपने जीवन व्यतीत करता है, उसी में रचपच करके कार्य करता है, तो वह मुनि चारित्र चूलिका की गाथा के अनुसार उन कुदेवों में जन्म लेता है। उस श्रावक उन कुदेवों में जाकर कर जन्म लेता है। अब भुवनत्रिक में जो भी जन्म लेगा वो नियम से मिथ्यात्व के उदय में ही जन्म लेगा। सुन रहे हो? एक भवतारी उन देवी देवताओं को कहने वाले श्रावकों ध्यान से सुनो, कोई भी देवी देवता एक भवतारी होता है, उसके लिए आगम में स्पष्ट वर्णन है कौन कौन से देवता एक भवतारी होते हैं। सौधर्मेंद्र की सची एक भवतारी, दक्षिणेंद्र जितने हैं सारे के सारे एक भवतारी, लोकांतिक देव सारे के सारे एक भवतारी, और सर्वार सिद्धि के देव एक भवतारी। मात्र इतने ही देव नियम से एक भवतारी होते हैं, और उसके बाद के देव एक भवतारी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये कोई नियम नहीं है। उनका उपादान अच्छा है, जागृत अच्छा है, अच्छी तरह से उन्होंने साधना कर ली, देव पर्याय से च्युत होकर के मुनि बन गए और साधना कर ली, कोई बड़ी बात नहीं, आप मुक्ति को प्राप्त कर लीजिए। लेकिन नियम से एक भवतारी जो होते हैं उनकी संख्या हमारे यहां निश्चित कर दी गई है। अब देखिए हम सम्यक दृष्टि देवों की बात करते हैं कि नवग्रह के ऊपर के जो देव हैं वो नियम से सम्यक दृष्टि है, नियम से सम्यक दृष्टि है। और अन्य कल्प में देव सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता चारों गतियों में कही गई है। अब भुवनत्रिक के देव नियम से मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं, ये बात अलग है, वहां जाकर के वे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब बताइए, आप उपकार उपकारी भाव की चर्चा चल रही थी और उस चर्चा को लेकर के हमारे वीर सागर महाराज जी ने कुछ कहा और उसके पीछे बहुत सारे साधुओं ने इकट्ठा होकर के जमावड़ा लगा लिया। मेरा आपसे पूछना है कि क्या उस सर्वार सिद्धि के देव की पूजा क्यों नहीं करते हो आप? उन्हें वेदियों में क्यों नहीं बैठाते हो? एक भवतारी है, लोकांतिक देवों की प्रतिमा बनाइए, स्वधर्मेंद्र दक्षिणेंद्र जितने हैं उनकी प्रतिमा बनाइए। नहीं, उनकी प्रतिमा नहीं है। क्यों? हमारे यहां आगम में कोई सिद्धांत ही नहीं है इनके लिए। ठीक है, ये है भक्ति करते हैं, आते हैं जाते हैं, इनका कर्तव्य है, कार्य है इनका, तो ये भी अपने कर्मों का क्षय करना चाहते हैं।
लेकिन ये पूजनीय ही है, ऐसा हमारे किसी भी आगम में वर्णन नहीं है, न सिद्धांत ग्रंथों में वर्णन है और न ही अध्यात्म ग्रंथों में। किसी भी अनुयोग में ये वर्णन नहीं आता कि ये आराध्य देव हैं, हाँ, और न ही इनकी पूजा करनी चाहिए। और जो कोई इनकी पूजा आराधना करता है वो नियम से मिथ्यात्वी है। सुन लो और ढूंढ लेना आगम। सिद्धांत ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए ऐसे साधुओं को। पढ़ते तो हो नहीं और बस पंथवाद का सहारा लेकर के मीटिंग कर करके चिल्लाते हो। लेकिन देखो, उन भोले भाले श्रावकों को स्पष्ट धर्म का स्वाध्याय करना चाहिए। उन्हें यह ज्ञान करना चाहिए कि ये बोल रहे हैं सही है कि नहीं। बाजार में एक सब्जी लेने जाते हो तुम लोग तो कैसे लेते हो? श्राव को छानबीन करके लेते हो, ठोक बजा करके, सड़ी तो नहीं है, ढूंढ लेते हो। तब 10 रुपए की सब्जी लेने जाते हो, इतना पुरुषार्थ करते हो, हे उपादेय का ज्ञान करते हो वहां पर, अच्छी है कि खराब, और धर्म की बात आती है तो एक बार में स्वीकार कर लेते हो, चाहे कोई कैसा भी बोल दे। ये आपकी भी बहुत बड़ी गलती है, हाँ, क्योंकि वो साधु तो है, वो पंथवाद के व्यामोह में है और तुम भी पंथवाद के व्यामोह में फंस करके उसकी बात सुन रहे हो। और क्या कर लिया? एक गैंग बना लिया। क्या बना लिया? ग्रुप बना लिया एक, और उस ग्रुप के माध्यम से आप आज और ज्यादा हल्ला कर रहे हो। होगा क्या इससे? सिद्धांत तो सिद्धांत रहेगा, सिद्धांत बदलने वाला नहीं है कभी भी। सिद्धांत जो हमारी बीतरागी प्रभु ने कह दिया वो अटल है, अटल, उसको कोई भी काट नहीं कर सकता, हाँ। और आज हम उस सिद्धांत का लोप करके अपनी ख्याति लाभ पूजा को लेकर के उस मिथ्यात्व की और बढ़ावा दे रहे हैं और उस मिथ्यात्व को लेकर के देवी देवताओं की पूजन करवा रहे हैं। स्वयं साधु रात्रि को जागरण करवा रहे हैं। अब बताइए, माता क्या बोल रहे हैं? माता, ये अवर्णवाद हो गया देवों का। जो देवियों को माता बोलते हैं, देव को पिता बोलते हैं, ये देवों का अवर्णवाद है। देव कभी माता पिता होते नहीं है, उनकी कोई संतान नहीं होती है। देव देवी सामान्य संज्ञा हमारे यहाँ कही गई है, हाँ। कोई भी इन्हें अगर माता बोलता है, माता की अवहेलना करेगा तो ये होगा वो होगा। अरे पहले समझो तो अपने आप में क्या कह रहे हो। श्रमण हो आप, मुनि हो आप, और मुनि होकर के आप स्वयं से माता, स्वयं की माता तो छोड़ के आ गए, अब दूसरी माता के पीछे पड़ रहे हो, हैं? स्वयं के रिश्तेदारों को तो छोड़ के आ गए, अब इन देवों की रिश्तेदारी कर रहे हो, इनसे रिश्तेदारी जोड़ रहे हो। अब आत्मा का कल्याण करिए जिसमें इस जीवन का सार है। श्रवण पद की गरिमा आत्म कल्याण में है, न कि इन पंथवाद में फंस करके, देवी देवताओं के चंगुल में फंस करके इन भोले भाले श्रावकों को बहकाने में है। इसलिए सच्चे सुख के रहस्य को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आपको आज इस प्रवचन के माध्यम से चिंतन करना चाहिए। चाहे वह पुण्य त्रिक के देव हों और चाहे सर्वार सिद्धि के जीव देव हों, चाहे मिथ्यात्वी देव हों, चाहे सम्यक्ति देव हों, किसी की भी आराधना करने के लिए हमारे यहाँ मना किया। इन देवों ने तीर्थंकरों के जन्म के पूर्व और जन्म तक इतने रत्नों की वर्षा की। हमारे तीर्थंकर भगवान ने क्या, अरे बहुत बहुत धन्यवाद सौदर मिंद्र, तुमने मेरी 5 कल्याणक करवाए, तुम बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो। कहा क्या? तुमने इस मेरे लिए स्वर्ग से वस्त्र लाए, मेरे लिए अमृत लेकर के आए, वाह बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं कहा। क्यों? अरे ये तुम्हारी कर्तव्य है, तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारी उपासना है, तुम तो करोगे करोगे। कभी भी तीर्थंकर उन्हें धन्यवाद नहीं देते, हाँ। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ इनको धन्यवाद दो, इनने उपकार किया। अरे क्या क्या उपकार किया? तीर्थंकरों ने धन्यवाद नहीं दिया उन्हें, और तुम बोल रहे हो नियोग है। ये तो नियोग है, क्या है? हाँ, और उस नियोग के कारण वो धन्य होते हैं, उनके असंख्यात गुणिक कर्मों की निर्जरा होती है, वो तरसते हैं, इन भक्ति करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं देव कि वो चाहते हैं भगवान आपकी भक्ति करते करते मेरे इतने कर्म नाश हो जाएं कि मैं जल्दी से जल्दी एक भौतारी हो जाऊं। बताओ, उस बीतरागता की आराधना का परिणाम देखो। स्त्री पर्याय में मात्र एक ही जगह ऐसी बताई है जहां से एक भौतारी होते हैं। वो सची इंद्राणी एक भौतारी क्यों होती है? वो बीतरागी प्रभु की भक्ति करती है।
सबसे पहले प्रभु का दर्शन करती है, उस 20 तरह की मुद्रा का प्रभाव देखो, उसका भाव मात्र एक बसता है। और तुम भी इन रागी देव देवताओं के पीछे मत पड़ो। ठीक है, इनका कर्तव्य है, नियोग है, ये तो करेंगे, ये ना नियोगी है। हम उसके पीछे क्यों वीतरागता की छवि अपनी दृष्टि से ओझल करें? भगवान की पूजा करो। राग को हटाने के लिए वीतरागता आवश्यक है। रागी की पूजा करोगे, स्पष्ट कह दिया है महाराज जी ने, कुंद कुंद स्वामी जी ने, कि जो जिसकी पूजा करेगा वह वही बन जाएगा। बड़े महाराज जी एक दिन बाँच रहे थे, गीता में भी यही कहा है श्री कृष्ण ने कि जो जो बनना चाहता है वो उसकी आराधना करे, जो भगवान बनना चाहता है वो भगवान की आराधना करे, जो जिन बनना चाहता है वो जिन की आराधना करे। जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। इसलिए इन देवों के अध्यायों को पढ़ करके आप लोग थोड़ा सा और ज्ञान अर्जित करें और अपने ज्ञान को बढ़ा करके उस रागता से हट करके उस वीतरागता की ओर बढ़ें। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय।